हेलो गाइज, तैयारी जोन में फिर से आप लोग का स्वागत है और मैं हूं हसन अली। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि मैं जो भी नोटिफिकेशन लाऊं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को देता रहूं। तो चलिए आज हम लाए हैं मुख्य नोटिफिकेशन जो बिहार डीएलएड से रिलेटिव है। एडमिशन जो इंट्रेंस एग्ज़ाम से होगा उसके बारे में मैं पूरी जानकारी अपने इसी वीडियो में दूंगा, तो मेरे साथ अंत तक बने रहे ताकि मैं पूरी जानकारी आप सभी को दे सकूं। तो चलिए जानकारी की ओर को चलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 इंट्रेंस एग्ज़ाम ये कंफर्म हो गया, आप लोगों को इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। चलिए, बिहार डीएलएड एडमिशन नोटिफिकेशन रिलेटिव राज्य के सभी सरकारी अथवा गैर सरकारी कॉलेजों को बिहार डीएलएड नामांकन के लिए शिक्षा विभाग ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई ऑफिशियली नोटिफिकेशन के आधार पर डीएलएड एडमिशन सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा नियुक्त प्रवेश परीक्षा की आयोजित की जाएगी। तो ये कंफर्म हो गया कि आयोजित जो होगी इंट्रेंस एग्ज़ाम पर ही आप लोगों का एडमिशन होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 से 24 सत्र नामांकन के लिए होगी बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि इस बार एग्ज़ाम होगा, उसके आधार पर आप लोग का एडमिशन होगा। और आगे देख लेते हैं। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया गया है कि बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 में नामांकन प्रक्रिया संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मतलब जो एग्ज़ाम देंगे उसके प्राप्त अंकों के अनुसार आप लोग का जितना अंक बढ़िया आएगा वही हिसाब से कॉलेज अलाउ होगा, मतलब कॉलेज आप लोग को मिलेगा, सरकारी कॉलेज। और आगे देख लेते हैं के आधार पर शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज आवंटित किए जाएंगे, मतलब उसी के आधार पे कॉलेज अलाउ होगा आप सभी को। बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम, बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म के संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए पोस्ट को अंत तक पढ़ें, मतलब लास्ट तक आप देखें। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो 20/4/2022 को जारी कर दिया गया है। देखिए, संजय कुमार, शिक्षा विभाग के बिहार सरकार पटना, ये बिहार सरकार के शिक्षा नीति के ये नोटिफिकेशन है। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग। विषय सत्र 2022 में डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में उपयुक्त सभी संबंध में आकलन अंकित करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सहमत के लिए आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है आयोजित की जाएगी एवं मेगा सूची के आधार पर ही नामांकन हेतु संस्थान आवंटित किए जाएंगे। मतलब मेगा सूची जैसे पहले आप लोग का एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से जितने अंक प्राप्त होंगे उसके आधार पर मेरिट बनेगा। और आगे देख लीजिए 2 नंबर ऑप्शन में, कोविड के कारण प्रवेश परीक्षा के स्थगित वर्षों से विगत वर्षों मतलब पिछले वर्षों से ये मेरिट के आधार पर, मैट्रिक और इंटर के आधार पर आपका नामांकन होता था, लेकिन इस बार सरकारी परीक्षण संस्थानों के ऑनलाइन माध्यम से 10वीं और 12वीं के माध्यम के आधार पर मेगा सूची बनाकर नियमानुसार नामांकन लिया जाता था। वही बात बताया है जो नामांकन लिया जाता था मेगा सूची के आधार पर। और देखिए, नामांकन के कोई पारदर्शित माध्यम से नहीं है। जो 2022 में प्रवेश परीक्षा आयोजन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बेल्टॉन के माध्यम से अनेक पत्र लिखे हैं। प्रधान सचिव सूचना के औद्योगिक विभाग को भी पत्र द्वारा एजेंसियां हेतु निरोध किया गया, मतलब इसका अनुरोध किया गया। और आगे देख लीजिए, निर्धारित सत्र अनुसार डीएलएड 1 जुलाई 2022 से अर्थात जून 2022 से प्रथम सप्ताह अभ्यर्थी के संस्थापन आवंटित किए जाएंगे। मतलब 2022 प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में आप लोगों को कॉलेज अलाउ हो जाएगा पूर्णतः, ताकि नामांकन लेकर 1 जुलाई से आप लोग का कक्षा आरंभ हो जाएगा। मतलब जून, अभी चल रहा है मई,
जून तक ले आपकी सारी प्रक्रिया एग्ज़ाम से लेके फॉर्म तक आपका भरा जाएगा और आप जुलाई से पहले एडमिशन हो जाएगा और 1 जुलाई से सत्र मतलब क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। उपयुक्त पृष्ठभूमि बेल्टॉन द्वारा एजेंसी चयन किया गया है। उपलब्ध कराने के लिए देरी को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर पर एजेंसी चुनाव करेगी। आजकल सभी और ये देख लीजिए अनुरोध यथाशीघ्र प्रवेश परीक्षा के संबंध में कार्रवाई करने चाहने और की गई कार्रवाई की सूचना के शिक्षा विभाग उपलब्ध कराने की कृपया करें ताकि शैक्षिक गुणवत्ता को अनुच्छेदन रखें। मतलब जल्द से जल्द कह रहा है एग्ज़ाम कराने का। यहाँ देख लीजिए विश्व विभाजन मुख्य सचिव शिक्षा विभाग संजय कुमार का यहाँ सिग्नेचर भी है। और आगे देख लेते हैं। देख लीजिए बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 बिहार डीएलएड शिक्षा विभाग द्वारा के मुख्य सचिव संजय कुमार जी ने कहा है कि डीएलएड अध्यापन की कक्षा 1 जुलाई से आरंभ होनी चाहिए, अर्थात जून के प्रथम सप्ताह में संस्थान आवंटित किए जाने मतलब जो नोटिफिकेशन में है वही दिया गया है यहाँ भी पूरा होनी चाहिए ताकि डीएलएड एडमिशन सत्र 22 से 24 लेकर 1 जुलाई की कक्षा आरंभ की जा सके। मतलब उससे पहले आपकी सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 जुलाई से आपका कक्षा स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही सरकारी अथवा गैर सरकारी डीएलएड प्रशिक्षण संस्था को संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। मतलब एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम ही होगा, चयन किया जाएगा। पारदर्शी एवं शैक्षिक गुणवत्ता के दृष्टिकोण से उपयुक्त होंगे। मतलब एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग को कॉलेज अलाउ करेगा, जितना परसेंटेज जिसके माध्यम से आएगा उसी फर्स्ट सूची, सेकंड सूची और थर्ड सूची जारी करेगा। वही हिसाब से आप लोग को कॉलेज भी अलाउ होगा। और आगे देख लीजिए, यहाँ देखिए नामांकन के लिए प्रयुक्त अभ्यर्थी के लिए 11,500। मतलब सरकारी अगर कॉलेज आप लोग को मार्क्स के हिसाब से अगर मिलता है तो फर्स्ट साल का हो जाएगा 11,500 रुपया। सालाना राशि शुल्क के रूप में ली जाएगी। मतलब 1 साल का, 2 साल का तो 11 दूना 22, 23,000 रुपया के करीब में आपका हो जाएगा। और उसके बाद देख लीजिए सालाना राशि शुल्क के रूप में ली जाएगी। मतलब 1 साल का ये शुल्क है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए बिहार डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग के नामांकन 6,000 रुपया ली जाएगी। मतलब एडमिशन के समय 6,000 रुपया ली जाएगी। और आगे देख लेते हैं। आप सभी को बता दें कि यह राशि दोनों वर्षों का प्रवेश परीक्षा के समय ही जमा करने का निर्णय है। मतलब आप लोग का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा, होने से पहले 11,500 जमा कर देना। फिर अगर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले फिर 11,000 आपको 500 रुपया जमा कर देना होगा। मतलब एग्ज़ाम से पहले राशि अभ्यर्थियों को और छात्रावास शुल्क छोड़कर, मतलब आप लोग अगर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो उसका इसमें फीस नहीं जुड़ा गया। हॉस्टल का फीस आप लोग को अलग से लगेगा। ये सिर्फ कॉलेज फीस है। तो चलिए इसी तरह नोटिफिकेशन आप सभी को देते रहेंगे। कमेंट और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड होता रहे और सब लोग को ये पता चल जाए कि इंट्रेंस एग्ज़ाम से ही मेरिट बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। धन्यवाद।